अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल ट्रिक्स मास्टर में। दोस्तों फाइनली ब्लॉगर पर मैंने कोर्स शुरू कर दिया। जी हां, ब्लॉगर से हम एक अदद वेबसाइट बनाएंगे, उसकी कस्टमाइजेशन करेंगे, उनके पेजेस बनाएंगे, सब कुछ SEO वगैरह करेंगे, एडसन के लिए भी भेजेंगे, सारा वो हम कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, भाई आप कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे, आप कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे, कब करोगे, वेबसाइट पर कोर्स कब करोगे। मैंने हर चीज़ पर कोर्स बनाने की कोशिश की हुई है, हर चीज़ पर वीडियोज़ बनाई हुई है, मैंने एप्लीकेशन के रिव्यू किए हैं, यूट्यूब के कोर्स बनाए हैं, उसके अलावा एप्लीकेशन बनाने के कोर्स भी मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पर। लेकिन वेबसाइट बनाने का कोर्स मैंने कोई नहीं डाला था। हाँ, अलबत्ता वेबसाइट्स की SEO करना सिखाई है मैंने, वेबसाइट को रैंक करने के तरीक़ेकार भी सिखाए हैं, लेकिन वेबसाइट बनाना मैंने नहीं सिखाया था। जो फाइनली आज से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इस कोर्स को, कि वेबसाइट किस तरह आप एक खुद की अपनी वेबसाइट बनाकर उसे एडसन के लिए अप्रूवल लेकर और माशाल्लाह अच्छे से अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे घर बैठे काम करके। चाहे मोबाइल से करना चाहें, चाहे PC से, आपकी मर्जी है, और अच्छी खासी अर्निंग आप जनरेट कर सकेंगे, अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर कुछ करने का जज्बा है। अगर नहीं है फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। फिर आप ये वीडियो सिर्फ इसीलिए ओपन की है, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, बस, इससे आगे कुछ नहीं। और ये जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं ये ब्लॉगर पर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ब्लॉगर का कोर्स जैसे ही हमारा पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वर्डप्रेस पर भी कोर्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मुझे वेबसाइट के हवाले से, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं HTML कोडिंग के हवाले से भी आपको वेबसाइट्स बनाना सिखा दूंगा। HTML का कोर्स भी हम डालना शुरू कर देंगे कि HTML से हम किस तरह वेबसाइट को अपनी को कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह हम वेबसाइट्स पर फिर हम कोर्स डाला करेंगे अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर नहीं मिलता तो फिर यार कोई फ़ायदा तो है नहीं मुझे, मतलब ऐसे ही बस बक बक करने का, वीडियो डालने का, कोई रिस्पॉन्स ना मिले, कोई मतलब लाइक शाइक ना मिले, कोई शेयरिंग ना मिले मेरी वीडियो को, तो फिर मुझे फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना मुझे फिर कोर्स को कंटिन्यू करने का, उस कोर्स को बनाने का। तो ये रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस ब्लॉगर कोर्स पर तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम और मज़ीद अच्छे अच्छे कोर्स इस चैनल में ऐड करेंगे, जिनसे आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी और अच्छे खासे आप पैसे कमा सकेंगे घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगर का स्टार्ट करते हैं, पहले कोर्स से स्टार्ट लेते हैं और आज इस पहले कोर्स में सीख लेते हैं ब्लॉगर बनाना सारा कुछ। तो वो सारा अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, वहां जाकर सारा सीख लेते हैं। दोस्तों जो दो चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस तरह की अपडेटेड और नॉलेजेबल वीडियो मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर। तो चलो चलते हैं अब स्क्रीन पर। ओके तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने PC पर। यहाँ आकर आपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और गूगल में जाकर आपने सर्च करना है ब्लॉगर। तो मैं ये छोटा हो गया, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, यहाँ गूगल में आकर आपने सर्च करना है ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर लिखेंगे, या मेरा ऑलरेडी साइन इन है, वो सर्च में पड़ा है ऊपर। तो चले मैं यहाँ ब्लॉगर पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ ब्लॉगर पर करने के बाद यहाँ आपने IAM नोट रिपोर्ट कर देना है। वैसे तो नहीं आएगा, मेरा आ चुका है। अच्छा, आप काफ़ी दोस्त सोच रहे होंगे कि यार मैं ये मोबाइल पर क्यों नहीं बता रहा, ये मैं PC पर क्यों बता रहा हूँ। देखिए, PC और मोबाइल का सेम मेथड है। मैंने इसलिए PC का इस्तेमाल किया कि मुझे बताने में आसानी होगी, थोड़ा इजी होगा। वैसे मैंने अपनी तमाम की तमाम वेबसाइट्स ब्लॉग इस पे इसी से ही बनाई है, मोबाइल से, PC से मैंने नहीं बनाई। ठीक है, तो इसीलिए मैंने PC का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया कि आपको बताने में ईजी होगा। ओके, यहाँ आप देखें ऊपर blogger.com लिखा हुआ है, www.blogger.com आपको शो हो जाएगा। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। ये गूगल की अपनी ही प्रोडक्ट है। ठीक है, ये गूगल की अपनी ही प्रोडक्ट है। अब आप चाहें तो यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई इशू नहीं होता। ब्लॉगर की जो अपनी साइट होती है ना गूगल की, वो सेव होती है, उसको सिक्योर होती है। तो अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ साइन इन पर। आपकी मर्ज़ी है, आप क्रिएट योर ब्लॉग पर भी क्लिक कर सकते हैं, साइन इन पर भी। तो यहाँ आपको अपनी सारी जीमेल आईडी शो हो जाएंगी जो आपकी PC पर या मोबाइल पर साइन इन हुई पड़ी हैं, लॉगिन हुई पड़ी हैं। लेकिन मैं एक अलग से आईडी यहाँ डालूंगा, जीमेल आईडी ये मेरी ऑलरेडी लगी हुई है, ताकि मैं न्यू ब्लॉगर बनाऊँ ना, तो मैं न्यू अलग से एक डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं अपनी जीमेल आईडी न्यू लगा देता हूँ, जो मैंने यूट्यूब चैनल के लिए आपको कोर्स में बताई थी। ओके जी, यहाँ मैंने अपनी ये जीमेल आईडी लगा दी है। ट्रिक्स मास्टर एक्स्ट्रा देख सकते हैं, इस पर मैंने यूट्यूब चैनल बनाना सिखाया था, मुकम्मल यूट्यूब का कोर्स आपको सिखाया था। ये वही ट्रिक्स मास्टर एक्स्ट्रा मेरी जीमेल आईडी लगी हुई है, उसी की जिसमें मैंने जीमेल आईडी बनाना भी आपको सिखाई थी। अब काफ़ी दोस्त ये भी सोच रहे होंगे, भाई आपने जीमेल आईडी बनाना नहीं सिखाई, डायरेक्ट आपने मतलब कि यहाँ ब्लॉगर बनाना शुरू कर दिया। तो देखें, जीमेल आईडी हर बंदे को पता होता है। अगर आपको जीमेल आईडी नहीं बनाना आती या आपको नहीं पता तो उस पर आप कमेंट्स कर लेना, मैं जीमेल आईडी से एक अलग वीडियो बना दूंगा जिस पे आपको जीमेल आईडी बनाना भी सिखा दूंगा। तो यहाँ मैं तो अपनी ये यूट्यूब चैनल वाली ही जीमेल आईडी का यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी ऑलरेडी चैनल बनाया था जिस पर मैंने। अब यहाँ देखें, आपको लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। अब यहाँ आपने अपना नाम देना है, मतलब जो वेबसाइट का मालिक होगा अपना नाम आपने देना है, आपका जो भी नाम है।
यहाँ मैं अपनी जो जीमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं चैनल वाली ही यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी जो भी जीमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। जो पहले की बनी हुई है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ आमिर बलोच। ठीक है, यहाँ मेरा अपना नाम आ गया, मैंने अपना नाम डाल दिया है आमिर बलोच। आप अपना नाम डाल सकते हैं क्योंकि ये मालिक का नाम होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपने यूआरएल डालना है, मतलब आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल, आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा जो, जैसा कि trixsmaster.blogspot.com होगा, trixsmaster.com होगा, वैसे ही आप अपने हिसाब से जो भी आपको मतलब कि यूआरएल पसंद है, अपनी मर्ज़ी का यूआरएल आप यहाँ लगा सकते हैं। वरना ये भी कुछ रिकमेंड करते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना एक नाम लगा देता हूँ, मतलब कि अपना यूआरएल लगाता हूँ अपनी वेबसाइट का। तो यहाँ मैं मान लो कि चले मैं यहाँ लगा देता हूँ टेकू बाबा। तो यहाँ टेकू बाबा लगाने के बाद अब आपने यहाँ देखना है कि ये पहले से इसमें अवेलेबल है या नहीं है। अगर होगा, यहाँ देखें इस पर टेकू बाबा पर पहले यूआरएल बना हुआ है दूसरे किसी का, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ आपने कुछ और ऐड कर देना है। चले मैं यहाँ जैसे कि मान लो 1 कर देता हूँ। अब 1 कर दिया, देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ जी, यहाँ देखें ये अवेलेबल है। यहाँ देखें ये दिस ब्लॉग इज़ अवेलेबल। अब ये अवेलेबल है हमारा। अगर आपका अवेलेबल ना हो तो आप 1 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आगे नंबर लगाकर। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, जो जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट को शो कराना चाहते हैं। जो कोई यूज़र आए तो उसे पता चले कि ये किस नाम से वेबसाइट है। अपनी वेबसाइट का नाम आपने यहाँ ऐड करना है, जो आपको दिल करे। अपनी मर्ज़ी का आप वेबसाइट का नाम लगा सकते हैं, या अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, जो आपकी कंपनी है अगर उस पर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैं टेकू बाबा ही लिख देता हूँ। ठीक है, टेकू बाबा मेरे, क्योंकि मैंने यूआरएल भी लिखा है तो इसमें चले मैं वेबसाइट का नाम भी टेकू बाबा लिख रहा हूँ ताकि जो शो हो डिस्प्ले नेम। तो ओके जी, अब हमने यहाँ इसे फिनिश पर क्लिक कर दिया है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है। उसके बाद हमारा जो अगला पेज आ गया है। अब यहाँ हमारा एक अदद ब्लॉगर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से आपने वीडियो को छोड़ नहीं देना कि यार बस हमारा काम हो गया, हमने ब्लॉगर बना लिया। भाई आपने मकान बनाया है, घर बनाना अभी इसे बाकी है। जी हाँ, अभी इसमें घर बनना है, इसमें पोस्टें करनी है, इसमें पेजेस बनाने हैं, लेआउट की सेटिंग करनी है, थीम्स अपलोड करनी है, मतलब कि घर की डेकोरेशन भी तो करनी है ना भाई, ताकि घर खूबसूरत लगे, दूसरों को पसंद आए। एडसन को हमारा घर जब तक पसंद नहीं आएगा, एडसन हमें अप्रूवल नहीं देने वाला। एडसन को चाहिए हमारे घर पसंद आना, इसीलिए हमने इसकी सारी सेटिंग करनी है। जो भी इसमें कस्टमाइजेशन है वो सारी हमने इसको कवर करना है, और वो हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वीडियो की बड़ी होती जा रही है। जितनी वीडियो बड़ी लंबी बनाओ ना, फिर यूज़र मतलब कि वो एक बोर सा हो जाता है, और वो फिर वीडियो पूरी देखने की कोशिश नहीं करता, भगाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊं, लेकिन पार्ट्स की सूरत में आप लोगों को सिखाऊं। तो अगला पार्ट हम यहीं से फिर शुरू करेंगे, बाकी इसकी कस्टमाइजेशन नेक्स्ट पार्ट में।